फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। तालीमी निज़ाम बल्कि तालीमी निज़ाम के साथ साथ सेहत का निज़ाम भी लें तो हर इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद बनने वाली गवर्नमेंट हो तो मौक़िफ़ पहला यही आता है, स्टांस पहला यही आता है तालीम और सेहत, बल्कि मंशूर के अंदर भी टॉप ऑफ द लिस्ट हमें तालीम और सेहत नज़र आता है। हुकूमतें भी बनी तो हुकूमत पंजाब ने सबसे पहले आते हमें देखा इम्तिहानी मराकज़ के अंदर छापे बज रहे हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बूटियाँ लग रही हैं। ऐसे लगा कि शायद पंजाब के अंदर पेपर नहीं हो रहे बल्कि सिर्फ बूटी माफिया चल रहा है। अब उसके लिए छापे बजे, जो कुछ हुआ, अब 12वीं के इम्तहानात भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन स्कूल्स के अंदर ताहाल अभी भी जो किताबी सिलसिला है उसके ऊपर आज का प्रोग्राम हमने रखा है कि तालिब इल्मों को तैयार कैसे किया जा रहा है। एक स्कूल सबसे पहले हम जो कि सदर के इलाके के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहाँ कमोबेश 11 से ज़ायद कमरे जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ होल्ड हो चुके हैं किताबों के लिए, और किताबें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जो कि आप मेरे अकल में देख भी रहे हैं और फुटेज में देखेंगे बड़ी तादाद में यहाँ से किताबें जो हैं वो दीगर स्कूलों के अंदर सप्लाई की जा रही हैं। अब मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ, सिर्फ शहर फैसलाबाद के अंदर 1000 से ज़ायद जो है 10,000 से ज़ायद जो है वो शॉर्टेज है कमरों की स्कूल्स के अंदर, जहाँ बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई धूप में, छाँव में, गर्मी सर्दी जैसे भी वो बाहर बैठते हैं। अब इसके बरक्स देखें तो हुकूमत पंजाब की जानिब से जब साबिक़ हुकूमत आई तब भी हमने यही प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम करने का मकसद भी है जो अब मौजूदा गवर्नमेंट आई हैं, जो कि इस वक्त सूबाई वज़ीर तालीम बहुत बुलंदोबाग दावे कर रहे हैं, बहुत चाको चुबंद नज़र आ रहे हैं, और सिकंदर हयात साहब की जो एक्टिविटी है वो बड़ी तेज़ नज़र आ रही है। तो हमने कहा एक एक्टिविटी हम भी उन्हें दिखाएं कि इसके ऊपर भी कार्रवाई करने की आपको ज़रूरत है कि स्कूल्स को होल्ड किया हुआ है, इसके मुतबादिल गोदाम लेकर बनाएं ताकि वहाँ किताबें शिफ्ट हों, वहाँ से आगे सप्लाई हों, स्कूल्स का निज़ाम मुतासिर ना, और किताबें जल्द जो हैं वो स्कूलों तक पहुँचे ताकि स्कूल के अंदर जो तालिब इल्म ज़ेर तालीम के लिए आए हैं उनको उनकी मतलूबा कुतब जो हैं वो मिल सकें। तो साथ में मौजूद सबसे पहले इनसे आगाज़ करते हैं जो बल्कि इंचार्ज हैं जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है किताबों की, सबसे पहले इनसे इंटरव्यू लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी किताबें आ चुकी हैं और कितनी जा चुकी हैं? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू टू सिटी 41 के आप लोग जो है वो कवरेज दे रहे हैं और हमारे मसाइल को भी हाईलाइट कर रहे हैं। इस वक्त तक हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 लाख से ज़ायद कुतब जो है वो हमें वसूल हो चुकी हैं, और इसका आज की डेट में तकरीबन 79 to 80% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल हो जाएगी। बाकी जो 20% है वो मेरा ख्याल है कि मैं 3 से 4 दिन में जो है ना वो मुकम्मल करने में कामयाब हो जाऊँगा। अच्छा, क्या 100% हर सब्जेक्ट की कुतब आई हैं या गवर्नमेंट को इसके ऊपर हमारे इल्म के मुताबिक तलबा और तालबा ने बताया कट लगाया गया है, कुछ मज़ामीन की पूरी दी जा रही हैं, कुछ की कम दी जा रही हैं? जी मज़ामीन के हवाले से नहीं है, क्लासेस के हवाले से है। मसलन क्लास कच्ची से लेकर तीसरी तक 100% बुक्स हैं, चौथी और 5वीं के लिए 80% है, और 6 से लेकर 10 तक ये 50% है, और हम भी इसी रेशो से ही जो है वो स्कूलों को तकसीम कर रहे हैं। अभी तक आपकी तकसीम जो है वो 79% to 80%? जी 79 to 80% जो है वो हो चुकी है। चलिए बहुत शुक्रिया जी आपके, इन्होंने अदाद शुमार हमारे सामने रखे। तो साथ मौजूद हैं स्कूल के। मैं सबसे पहले इस तरह से आगाज़ कर लूँगा, फिर इनकी तरफ ज़रा तफसीली सवाल आते हैं इनके लिए। अच्छा, दावे हमने सुने हमेशा तालीम के लिए आप उस्ताद हैं, काबिल एहतराम है, आप बेहतर जानते हैं। कमरे आपके होल्ड एक तरफ हैं, दूसरी तरफ तालीमी निज़ाम एक तरफ है। पहले इलेक्शन हो गए, फिर बाई इलेक्शन हो गए, पेपर 9वीं के आगे, 10वीं के आगे, 11वीं 12वीं, क्योंकि आपका स्कूल हायर सेकेंडरी है वो भी शुरू हो जाएंगे। किस हद तक तालीमी निज़ाम अगस्त से पहले तक आपके ख्याल में मफलूज ही रहता है? ये जो सिस्टम चल रहा है, हमारी 11 कमरे तो हमारे वेयर हाउस के लिए यानी मखसूस कर दिए गए हैं, वो कुछ किताबें तो इस वजह से डिस्टर्ब हैं, और दूसरा यहाँ 2 इम्तहानी सेंटर बनाए गए हैं इंटर के, वो कमरे उनको दिए गए हैं, साथ प्रैक्टिकल की लैब भी चल रही है, वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह हमारे कमरे ना होने की वजह से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर कम अज़ कम एक सेंटर ख़त्म कर दिया जाए और जो वेयर हाउस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए तो हम इस जो नुकसान है इसको किसी हद तक पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं आ रही। ये कई सालों से वेयर हाउस यहाँ बन रहा है। मेरी यानी कि अफसरान बाला से रिक्वेस्ट है कि वो वेयर हाउस अगर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, ये बड़ा अदारा है, कम अज़ कम उसकी ये जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाए। अच्छा, फैसलाबाद में वैसे भी बहुत बड़ी तादाद में पहले स्कूलों के अंदर कमरों की शॉर्टेज नज़र आ रही है। आपसे एक बड़ा आम सवाल है कि इस वक्त कुतब के अंदर भी तकसीम में कुछ अदाद शुमार डिफरेंट रखे गए हैं, बल्कि ये भी कहा गया है कि हमें इल्म में आई बात कि जो पढ़े लिखे और लायक बच्चे होंगे उनको किताब नहीं दी जाए, जो मेरे जैसे नलायक हैं उनको पुरानी कुतब के अंदर गुजारा किया जाए पुराने लेके। फिर ऐसे वो जो मेरे जैसे बच्चे होंगे नलायक, उनको तो ये कहा जाएगा कि आप पढ़ें ही ना, क्योंकि सिर्फ मेरे ख्याल में जो लायक हैं जो नंबर ज़्यादा ले लेते हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है।
बल्कि नलाई के ऊपर मेरा हाथ ज़रा प्यार का शफकत का रखा जाए वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये पहली दफ़ा हुआ है, पहले तो सभी बच्चों को यानी कि न्यू ही किताबें दी जाती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सेकंड बॉक्स जो हैं वो पिछली क्लास से ले ली जाए। मे भी अगली क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो, मैंने ना हो सके, लेकिन दी इंग्लिश मीडियम जाती हैं, बच्चा मार्केट से उर्दू मीडियम लेता है, यानी पढ़ाया क्लास में इंग्लिश मीडियम जाता है, जबकि बच्चा पेपर जो है वो उर्दू मीडियम देता है। इस तरह यानी बच्चा ना तो इंग्लिश मीडियम का होकर रहता है ना ही उर्दू मीडियम का। ये प्रॉब्लम है। अगर उसने इंग्लिश मीडियम है तो कम से कम पेपर भी वो इंग्लिश मीडियम का ही दे, उसको दूसरा वर्जन नहीं देना चाहिए। ये इस वजह से भी यानी कि बच्चों को नुकसान हो रहा है और आउटपुट जो है वो ज़ीरो पर। इसी के यानी कि एक ही क्लास के अंदर दो तफरीकें चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा परेशान है कि किसको इंग्लिश पढ़ाए तो किसको उर्दू पढ़ाए। वो इंग्लिश वाले सेक्शन को पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। सभी कहते हैं कि मैंने उर्दू मीडियम को पढ़ाना है। अगर आपने ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये काम करना है तो पूरे का पूरा अदारा इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए, उसमें उर्दू मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए उर्दू है तो वो उर्दू होना चाहिए। मैं आपके पास वापस मैं सर से गुफ्तगू करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे एक बुनियादी सवाल ये था जो इन्होंने सवाल जो आप उजागर कर दिए, मैं उसी की तरफ क्रॉस क्वेश्चन में आना चाह रहा था कि क्या सिकंदर हियाज साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनको ये नहीं कहना चाहिए बोर्ड के ऊपर पाबंदी हो कि बोर्ड सिर्फ एक पेपर छापे, क्योंकि जब बोर्ड दो ऑप्शन देता है या तलबा और तालबात को दो ऑप्शन मिल जाती हैं इंग्लिश और उर्दू की, तो बच्चे हमारे ज़्यादातर फिर उर्दू की तरफ राग़िब होते हैं। इंग्लिश मीडियम की किताब हैं हमने देखी है मीनपुर बाज़ार में, ये नॉट फॉर सेल है, लेकिन वहीं जल्दें बदल के ये बिक्री होती हैं और उर्दू वाली को लेके आ जाते हैं, फिर स्टूडेंट तो वहीं का वहीं खड़ा है। होना तो यही चाहिए कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनके सिर्फ ऑप्शन इंग्लिश का ही होना चाहिए ताकि वो इंग्लिश में ही तैयारी करें। जो उर्दू मीडियम है उनको उर्दू मीडियम होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं वो किताबें दूसरी दोबारा ख़रीदना पड़ती है उनको, ये भी लेते हैं और दूसरी बाज़ार से भी ख़रीदते हैं। ये बड़ा तजाद है और ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब एक निसाब एक फॉर्म बनाया गया था उसके अंदर हमने तब भी ये सवाल उठाया था कि बोर्ड्स को पहले ठीक करें, जहाँ पेपर देने बच्चों ने जाना है हम निसाब तो हो जाएगा। अब देखें प्राइवेट स्कूल सारे इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं, सरकारी स्कूल 90% जो हैं बच्चे उर्दू में दे रहे हैं और चेकिंग के दौरान अलग सवाल खड़े हैं। दूसरा ये कि हमने स्कूल में जो अभी किताबें तकसीम हो रही हैं, लेकिन हमने पुरानी किताबें जो बच्चों से लेके वो बच्चों को तकरीबन पूरी हमने कर दी है पुरानी, ताकि जब नई किताबें आएंगी तो जो साथ साथ आ रही हैं वो साथ तकसीम कर रहे हैं। हमने दूसरे जो बच्चे पास हुए हैं उनसे किताबें लेके दूसरे बच्चों को तकरीबन 100% हमने किताबें दे दी। ये तो मुझे पता है कि स्कूल के अंदर जो साथ हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जब भी बच्चे पास आउट होते हैं उन्हें कहते हैं अपने कुतब भेजें, वो जमा करवा दें ताकि आने वाले बच्चों को, क्योंकि अमूमन हम देखें अगस्त तक तो यही सिलसिला चलता रहता है। इलेक्शन आ जाते हैं, कोई डेंगी का भी आ जाएगा, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, ये एक सिलसिला चलता है जिससे तालीमी निज़ाम तो कभी कुतब की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। क्योंकि अभी बुक्स जो अभी तकसीम हो रही हैं, लेकिन बच्चे तो तलीमी नुकसान की बचने के लिए हमने जो किताबें हैं वो पुरानी किताबें बच्चों को दी हैं ताकि वो अपना तलीमी जो निज़ाम है वो जारी रखें। तो आपके ख्याल में मतलब अगर बेहतर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक सोल्यूशन भी दे दें अपना कि होना क्या चाहिए, क्योंकि वो उस्ताद है, उस्ताद से बेहतर तो कोई नहीं जानता, ये तजर्बे करने चाहिए, ये चीज़ों को स्मूथ रन में लेके इनके तजर्बे नहीं होने चाहिए। ये इंग्लिश मीडियम की बजाय अगर उर्दू मीडियम में हो जाए, बच्चे उर्दू मीडियम बड़ा आसानी से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माहौल जो है वो गवर्नमेंट कौमी ज़ुबान भी है, कौमी ज़ुबान भी उर्दू में हो जाए और एक ही और ये तजाद ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है तलबा का भी बहुत फ़ायदा होगा और तलीमी नुकसान से भी बचेंगे। तलीमी नुकसान से बचेंगे, बिल्कुल। आप पीछे आकर में देखें कि उस साथसा की तो ये उस्ताद मौजूद हैं। अच्छा, मुख्तलिफ स्कूलों के पूरे सदर के स्कूलों के जो उस्ताद हैं वो आए हुए हैं यहाँ कुतब लेने, तलबा और तालबात साथ आए हुए हैं, मतलब वो यहाँ किताबें उठा उठा के साथ लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि जी अब गवर्नमेंट ने जितनी सहूलियात दी हैं वो कह रहे हैं, मकसद सिर्फ एक है कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट की मिस्टेक्स थी तो मौजूदा गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि ये निज़ाम चल रहा था, ये निज़ाम अभी भी चल रहा है। हुकूमतें बदली हैं क्योंकि आपका मंशूर भी डिफरेंट है, आपकी सोच भी डिफरेंट है, आपके वोटर भी डिफरेंट है, और आपका तो फिर जब मंशूर और सब कुछ डिफरेंट है और आप पिछली गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं तो फिर अब इस्लाह करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये सर कुछ कहते हैं, मैं इनकी गुफ्तगू सुन। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप अभी कह रहे थे ना कि पुरानी कुतब बच्चों को क्यों दी जा रही हैं, वो पुरानी, मैं ये कहूँगा कि कुतब कभी भी पुरानी नहीं होती। लाइब्रेरीज़ देखें, हज़ारों साल कदीम ज़ख़ीम किताबें हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारा रिसोर्सेज हैं, इनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और पूरी कौम के टैक्सेस से छापी जाती हैं। अगर वो अच्छी हालत की किताबें बच्चों को दे दी जाएँ तो इस पर ना तो वालिदैन को एतराज़ होना चाहिए ना किसी और को, बल्कि ये एक अच्छा कदम है कि हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन बिलाशुबा अगर मैं अब अगले प्रोग्राम में इसका बजट लेके आऊँगा, अब कुतब छापी कितनी गई हैं, कितनी छापी गई हैं, प्रॉब्लम तो वहाँ आता है ना फिर।
दिस इज़ द पॉलिसी मैटर ऑफ द थिंग्स। हम हम इस उसी चीज़ बात को कर रहे हैं जो है ना, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को पॉलिसी बना रही है कि सरकारी किताब दी गई बच्चे को और बच्चा जो है वो लव योर बुक्स प्रोटेक्ट योर बुक्स, ये मैसेज देना चाहिए, ताकि हम जो है ना वो आइंदा सालों में ये सरकारी किताब के ऊपर आने वाले बजट को रिड्यूस करें और अपने ये वसाइल किसी और जगह पे इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये बड़ा खूबसूरत पैगाम था और रिकमेंडेशन भी है कि जो तालीम के लिए पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे इल्म में है कि सिकंदर हयात साहब ने जो टीम पंजाब के अंदर इकट्ठी की उसमें तालीमी निज़ाम के लिए बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल जो उनको ऑन बोर्ड लिया है, वो ये मशवरा भी दें कि अगर तलबा और तालबात, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम फ़ॉरेन क्वालिफाइड, क्योंकि ख़ुद खिज़र जो सिकंदर हयात है फ़ॉरेन क्वालिफाइड है, लेकिन जितने भी फ़ॉरेन क्वालिफाइड वो एक चीज़ पर बज़िद हो जाएंगी, इंग्लिश पढ़ानी और इंग्लिश ही पढ़ानी है। आप पढ़ाएँ इंग्लिश, लेकिन फिर या तो बोर्ड को भी पाबंद कर दें कि वो इंग्लिश में ही पेपर ले, क्योंकि वहाँ जब बाइलिंगुअल की ऑप्शन आती है तो जो आपके उर्दू वाले बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली उर्दू पेपर देना चाहते हैं। और साथी ने इससे पहले मेरे गुज़िश्ता सालों में प्रोग्राम के अंदर कहा कि हम इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं क्लास में, लेकिन हमें तलबा और तालबात मजबूर करते हैं कि हम बेशतर उर्दू पढ़ना चाहते हैं। जब ऑप्शन मौजूद है पेपर देने वालों के लिए तो फिर हमें भी उधर राग़िब होना पड़ता है, जिससे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, एक तो कदम की तकसीम लेट और फिर उसके बाद ये नहीं कि इनकी तरफ से लेट, बल्कि ये कि गवर्नमेंट की तरफ से छपाई के बाद पहुँचने वाला स्टफ़ लेट, उसके बाद जो तलबा और तालबात हैं उनके पास चीज़ें जब लेट पहुँचती हैं और गवर्नमेंट के टैक्सेस, और जब गवर्नमेंट ये दावा करती है कि मुफ्त तालीम और मुफ्त कुतब दी जा रही हैं, तो वो होनी भी 100% यकीनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। 10वीं क्लास है, सरकारी स्कूल है, उसके अंदर मौजूद हैं तलबा तालिब इल्म मौजूद हैं, और यहाँ वही हमें चीज़ जो हम बेसिकली पहले आपसे गुफ्तगू करते आए हैं कि एक ही जगह पे दो, यानी कि एक निसाब एक कौम वाला हमने नारा सुना, लेकिन अब यकमुश ये चल रहा है कि इंग्लिश भी चल रही है, उर्दू भी चल रही है, और साथी के लिए कितनी परेशानी है। टीचर में से मौजूद है, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट एक दिखा दूँ कि एक ही टेबल के ऊपर ये केमिस्ट्री की इंग्लिश बुक है और वो उर्दू वाली लेके एक स्टूडेंट बैठा है। मैं इनसे, आप ज़रा खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील बाबर। अच्छा अदील, आप 10th क्लास में हो? जी बिल्कुल। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? जी। अच्छा, टीचर के लिए आसान है, मुश्किल है इंग्लिश उर्दू पढ़ाने में, क्योंकि कुछ बच्चे उर्दू लेके बैठे हुए हैं, कुछ इंग्लिश, तो फिर टीचर लेक्चर कैसे देते हैं? एक पीरियड तकरीबन 45 मिनट का होता है, उसके अंदर टीचर को ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि आधे बच्चों को इंग्लिश में समझाने में मुश्किल होती है और आधों को उर्दू में, इसलिए मुश्किल होता है बच्चे को याद करना भी और लिखना भी। अच्छा, आप क्या एडवाइस करते हो, क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, या इंग्लिश और या उर्दू, दोनों में से कोई भी हो। जी। और बोर्ड के अंदर भी पेपर एक ही ज़ुबान में लिया जाए, क्योंकि वहाँ जाके भी दो अपॉर्चुनिटीज़ है ना। कुछ बच्चे आधा भी इंग्लिश में लिखाते हैं, आधा उर्दू में लिखाते हैं, एक ही होना चाहिए, दोनों एक ही होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की है। आप ज़रा खड़ो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद ताहिर यासिन। आप उर्दू आसान समझ आती है? तो आप शुरू से उर्दू में पढ़ रहे हो? नहीं, इंग्लिश भी पढ़ तो आज जब टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं तो फिर कैसे समझते हो? जब सर लिखते हैं इंग्लिश में तो उर्दू में समझाते हैं, तो उर्दू में समझ लेते हैं, फिर उसी तरह नोट करते हैं, तो फिर तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं कि टीचर को एक ही लैंग्वेज में समझाने में मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी होगी। वो एक लेक्चर 45 मिनट एक ही टॉपिक के ऊपर लगाएंगे तो उन्हें बड़ी मुश्किल आती होगी। आती है मुश्किल, पर वो फिर भी बच्चों को मैनेज करते हैं, तो फिर समझाते हैं। यहाँ पीछे तालिब इल्म मौजूद है। आप कौन सी बुक का पढ़ रहे हो? मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ सर। इंग्लिश में? जी। तो ये इसमें क्या नाम क्या आपका? पहले मेरा नाम अब्दुल्ला। क्या बनना चाहते हो? सर मैं लॉयर बनना चाहते हो? तो क्या करोगे लॉयर बन के? लॉयर बनकर सबसे पहले तो जो मासूम लोग हैं उनको, मजलूमों के लिए जी। इंसाफ की आवाज़ बनोगे। जी। वेरी गुड। चले, मैं अब टीचर से बात करता हूँ, ये थोड़ी सी लाइटर गुफ्तगू भी साथ होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये देखें, आपको 45 मिनट मिले हैं तो बिलाशुबा तालिब इल्मों को तो ये पता है 45 मिनट में आप पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश लिख के उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू लिख के इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये आपकी कैपेसिटी है। लेकिन इससे फ़र्क कितना पड़ता है कि अगर एक ज़ुबान में आप ज़्यादा ब्रीफ कर सकते हैं एक लैंग्वेज में, बल्कि दूसरी ज़ुबान में जब ब्रीफ करने लगेंगे वो टाइम टेकिंग तो है। तो बच्चे जो है ना इंडिविजुअली जो है वो बात जो है वो पिक कर जाते हैं बात को, इंग्लिश में बात जो है नहीं करते। फिर इसके बाद दोनों मीडियम आप जो है ना इंग्लिश में भी और उर्दू में भी जो है इनको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जो है जो वीक हैं उनको भी पता चल जाए। लेकिन ये कि दोनों एक ही लेवल होना चाहिए, खासतौर पे जो बच्चे सरकारी स्कूलों में उनका जो हमारे पास स्टाफ भी कमज़ोर होता है और क्लास में तादाद भी ज़्यादा है। 70% जो है ना वो ज़्यादा जो है वो उर्दू परसेंट को प्रेफर करते हैं, तो 30% है जो मोस्टली जो है वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो लिहाजा जो है वो होना तो यही चाहिए कि या तो सारे के सारे जो है इंग्लिश में हो, या सारे के सारे, और बेस भी उनकी जो है ना फिर फर्स्ट क्लास से जो है वो या तो इंग्लिश मुकम्मल तौर पे इंग्लिश होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो डबल माइंडेड, बोर्ड वाला ऑप्शन भी खत्म होना चाहिए ना, डबल माइंडेड ना हो, और शुरू से जो है वो लेके चले इंग्लिश को, ताकि उनको जो है वो डिफरेंस
का मसला ना पैदा। डिफरेंस का मसला ना और उस्ताजा के लिए मसाइल हो। मैं इस बच्चे से एक और सवाल, उर्दू मीडियम और किसके पास बुक है केमिस्ट्री की? उर्दू बुक किसके पास है और केमिस्ट्री की? अच्छा उधर है। चलिए इसी से एक सवाल मैंने करना था, बेसिकली जो मेरा मकसद है आज के प्रोग्राम का कुतब के हवाले से। ये देखिए ये पुराने बच्चों से किताबें लेके रखी हैं, ये उस्ताजा अपनी मदद आपके तहत बुक्स लेके रखी हैं ताकि ये आने वाली जो क्लास है, यानी कि ये क्लास है, इनके लिए ज़ेर इस्तेमाल आ सके। आप ज़रा दोबारा खड़े हो ना। ये आपने, अच्छा आपकी कंप्यूटर साइंस भी इंग्लिश में उर्दू में, ये भी उर्दू में है, तो ये आपने कहाँ से ली है? ये मैंने सर जी बुक डिपो से ली। बुक डिपो से ली है। तो कितने की मिली है एक बुक? ये सर जी 100 की मिली। तो जो आपको इंग्लिश मीडियम सरकारी मिली है? जी मिल गई है। न्यू बुक कहाँ है ये? न्यू मिल कब मिली है? सर जी ये आज ही मिली है। आज ही मिली है। कल आई। तो अब इसका क्या करना है? सर जी इसको जब ये सर समझाते हैं इंग्लिश में, डेफिनेशन उससे नहीं मिलती तो इससे देखकर फिर उस पर लगा लेते हैं अगर। अच्छा ये देखें जी, एक ही अब ये है बच्चों, ये कितने की मिली है आपको? 100 रुपये की। यानी कि ये मुफ्त, हमारा मकसद भी प्रोग्राम का ये है कि मुफ्त तालीम फिर किस चीज़ की है। ये आपने बच्चे को बुक दी है, या तो हम बुक्स ऐसी छापें जिसमें बाइलिंगुअल हो, ऊपर इंग्लिश लिखी हो नीचे उर्दू लिखी हो, ताकि बच्चे को बुक ख़रीदना ना पड़े। लेकिन ये देखें अब उसे एक्स्ट्रा एक किताब जाकर ख़रीदनी पड़ी है 100 रुपये की। और इसी हिसाब से कितनी टोटल किताबें आपने ख़रीदी हैं? सर जी 2 खरीदी। 2 ख़रीदी हैं और बाकी सर जी बाकी नहीं ख़रीदी। अब ये इस बच्चे ने जो है वो 2 किताब ख़रीदी हैं क्योंकि उसे मजबूरी थी किताब ख़रीदने के हवाले से, और ये यूज्ड लग रही है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि अब वो भी छाप के इनको बेच रहे हैं और वो भी पुरानी किताब लेके इनको सस्ती बेच दे रहे हैं, ताकि किताब वालों को तो अपना चल रहा है बुक डिपो का, लेकिन मकसद ये है कि फिर सरकार की तरफ से जो मुफ्त तालीम का ख्वाब है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी है, और हमारा मकसद यही है इस परेशानी को उजागर करना ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले और इन बच्चों को एक निसाब जो कि एक ज़ुबान के अंदर वो हो लागू, और बोर्ड के अंदर पेपर भी एक ज़ुबान के अंदर हो, इनको कुतब भी एक ज़ुबान के अंदर दस्तयाब हों ताकि ये तालीमी निज़ाम यकसां राइज हो सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं तलबा के ऊपर, उस्ताज़ा के ऊपर, ख़ास तौर पे तालीमी निज़ाम के ऊपर। उस्ताज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तैयब साहब सबसे पहले मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। क्या देखते हैं कि टीचर्स के लिए परेशानी कितनी है क्लासेस के अंदर? 2 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट को 2 बाइलिंगुअल पढ़ाना, बिलाशुबा कुछ बच्चे इंग्लिश की किताबें लेके बैठे हैं, हम स्कूल में गए थे, कुछ उर्दू की लेके बैठे हुए हैं। अब पढ़ाने टीचर ने एक ने है, 45 मिनट है उसके पास, ओवर ऑक्यूपाइड है, इलेक्शंस भी हैं, डेंगी भी है, बहुत सारे काम हैं, छुट्टियां अलहदा आ जाती हैं, बहुत सारे मसाइल की अंबार है, और एक बेचारा टीचर है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, मसाइल कितने हैं, उसके सलूशन की तरफ क्या कैसे बढ़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये इशू है कि हुकूमत का एक नारा था कि इनकी एक ही ज़बान जो है ना होनी चाहिए। पहले भी हमारे पास ये इनकी मसला रहा है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो तो उर्दू है। अब बच्चे जो है वो उर्दू मीडियम पढ़ना भी चाह रहा है, गवर्नमेंट जो बुक्स भेज रही है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो फिर कुछ बच्चे जो उर्दू मीडियम की बुक्स लेके बैठे हुए हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम की बुक्स लेके बैठे हुए हैं, वो 35-40 मिनट का पीरियड होता है, तो फिर वो दोनों लैंग्वेजेस में बताना और फिर ये कोर्स कवर करना, कोर्स की जो लेंथ है वो भी उसको भी करना मुकम्मल, फिर बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं टीचर्स के लिए, फिर छुट्टियां वगैरह भी आ जाती हैं, तो फिर बड़ा मसला ये बना हुआ है एक। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि एक ही जो है ना वो कह लेंगे जो लैंग्वेज जो है ना वो एक ही होनी चाहिए, जो हमारा जो सिलेबस है वो एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए, तो ये हमारी कौमी ज़बान है उर्दू, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर बोर्ड का भी अमल दखल के यहाँ बच्चे, मेरे ख्याल में अगर बोर्ड भी बाइलिंगुअल को ख़त्म कर दे, एक ऑप्शन रख दे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ से एक निज़ाम किया जाता है, लेकिन एक ही पंजाब सूबे के अंदर एक ही जगह पे बोर्ड डिफरेंट ऑप्शन देता है, तो तलबा को तो खुद ओपन अपॉर्चुनिटी देती है। ये तो ऐसे ही है कि एक को कहते हैं आप फाइलर है, दूसरे को आप नॉन फाइलर हैं, 17% फाइलर दे देगा, 20% नॉन फाइलर देगा, वो चोर का रास्ता खुद दे देते हैं, मतलब ऑप्शंस खुद खोल के दी जाती हैं। जी इसी तरह जो बोर्ड ऑफिस वाले हैं वो तो ये बल्कि पिछले कुछ दिनों से ना एक लेटर चल रहा था कि लैंग्वेज सिर्फ जो ना वो एक ही इंग्लिश ही इन्होंने कर देनी है, उर्दू वैसे ही ख़त्म कर देनी है। जो जनरल साइंस है 9th की या जनरल मैथ वगैरह जो और बुक्स हैं सारी इन्होंने कह रहे थे कि इन्होंने इंग्लिश में ही कर देनी, उर्दू ख़त्म कर देनी है। तो ठीक है, यहाँ तो फिर एक लैंग्वेज कर दें ना, या इंग्लिश कर दें या उर्दू कर दें। इस तरह बच्चा जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि मैं क्या पढ़ूँ। वो कभी उर्दू मीडियम की बुक्स देखता है, वो कभी इंग्लिश की देखता है, वो देखता है, फिर डिसाइड ही नहीं कर पाता मैं क्या करूँ। तो इस तरह बच्चों के लिए भी परेशानी है। तो
तो जो लैंग्वेज है ना वो बाई नहीं, वो एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमें साथ हमारे तालीम में मैं हाफ़ साहब की तरफ बढ़ूँगा, तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके लिए हमेशा आपसे गुफ्तगू करते हैं इसके ऊपर टीचर्स के हवाले से और उस्ताद और ख़ास तौर पर मसाइल इस वक्त तालिब इल्मों के भी हैं कि हमारा तलीमी निज़ाम बड़ा मुतासर है। एक तो पहले इलेक्शन आए, फिर बाई इलेक्शन आ गए, फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता रहता है। उस्ताद कभी किसी प्रोजेक्ट पे होते हैं, कभी किसी पे होते हैं, यानी कि तमाम महकमे एक काम करते हैं, लेकिन वाहिद उस्ताद है जो सब कुछ करता है। इस वक्त आप किताब के हवाले से क्या कहेंगे कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल नहीं? कुछ स्कूलों को तो जिन्होंने आप मतलब कुछ को मिल गई 50%, कुछ को 50% भी मिली, और उसके अंदर भी तफरीक की गई लायक और नलायक बच्चों के भी, यानी कि कम ज़हीन बच्चों की, नलायक मैं तो नहीं कहूँगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी शर्त रखी गई हैं, उज़र रखे गए हैं कि लग नहीं रहा कि तालीम कोई तरजीह है किसी के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अभी ख़ुद भी इंटरव्यू में बात की है, मसला ये है कि तालीम बिल्कुल लावारिस है। तालीम लावारिस ना होती तो गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं। ये काम डिपार्टमेंट का है, सेक्रेटेरिएट लेवल का काम है, बुक्स प्रिंट करवाई जाएँ। पहले तो ये नारा लगा जी अब इस बार हम बुक्स दे ही नहीं, हमारे पास फंड्स ही नहीं है, ये हुआ शुरू। ठीक है, अच्छा हमने उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, हमने जो लास्ट हमारे बच्चे प्रमोट हुए हैं हमने उनसे बुक बैंक में बुक किताबें जो हैं वो रखवा ली। अच्छा वो जितनी भी हम ले सके हमने ले ली। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आगे जी हम किताबें दे रहे हैं। अच्छा जब ये दे रहे हैं का नारा लगा तो जो बच्चे किताबें लेके आ रहे थे वो रुक गए कि चले किताबें तो अब आ ही जानी। अच्छा अब किताबें जो आ रही हैं उनकी सूरत हाल ये है, कभी 5 सेट आ जाते हैं, कभी 10 सेट आ जाते हैं। 50% वाली बात भी सिर्फ कहने की हद तक है। 3 किताबें तो ऐसी हैं कि जो अभी तक प्रिंट ही नहीं हुई, मतलब तर्जुमातुल कुरान 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक हम पढ़ा ही नहीं रहे, यानी बुक्स ही नहीं है, किताब है ही नहीं। और हमारे पास 10वीं क्लास की तादाद जो है वो 850 है, 850, यानी 850 कई हाई स्कूलों की टोटल तादाद होती है। हमारे पास 400 बुक्स आई हैं। अब देखिए 450 बच्चा बगैर किताबों क्या पढ़ेगा वो, यानी कि 2-2 बच्चे एक शेयर करेंगे। जी हाँ, और जाहिर है बच्चे सेपरेटली रहते हैं तो वो किताब स्कूल में तो शेयर हो सकती है, कैसे शेयर हो जाएगी? तो ये सारा आधा तीतर आधा बटेर वाला काम चल रहा है। और फिर अभी लैंग्वेज की बात भी हो रही थी। मैं कहता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगा, बिल्कुल, तो फिर कौन है वो, उसको तो इसका तो पता किया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बालातर है, कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन को रखें साइड पे और हम अपनी मर्ज़ी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे। बोर्ड ऑफिस भी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जितना प्राइवेट सेक्टर है वो उर्दू में और इंग्लिश मीडियम अलग अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। असल बात यह है कि गवर्नमेंट की रेट ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारे मिनिस्टर साहब नए आए हैं, सोशल मीडिया पे तो वैसे उनकी मैं बल्कि उनकी गुफ्तगू आपसे यही कहने लगा था कि फॉरेन क्वालिफाइड सिकंदर हियाज साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बड़ी छापे मार रहे हैं, बल्कि उनकी जो वे ऑफ टोन है बात करने का वो लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, बस अल्लाह करे कि सोशल मीडिया के ज़रिए से अगर वो ठीक करना चाह रहे हैं तो चलें, हम उनके लिए दुआ गो हैं। चूँकि हमारा तो डिपार्टमेंट है और हमने तो इसी डिपार्टमेंट में रहना है, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे उनका सोशल मीडिया के ज़रिए से वो जो, क्योंकि पंजाब को एक बार एक तासुर मिला कि पूरा पंजाब के अंदर शायद सारा बूटी माफिया है, पेपर होते ही ऐसे रहेंगे खुली हमने पेपर देखे हैं, वैसे इतने अंधेर नगरी नहीं देखी, लेकिन उन्होंने बड़ी वाज़ेह दिखाई चीज़ें ना। नहीं, असल में रूट्स पे नहीं जा रहे हैं। इम्तिहान मैट्रिक का गुजर गया, जिस दिन 2 पेपर रह गए उस दिन काम शुरू लाला हो गई कि जनाब बूटी माफिया को पकड़ लिया हमने, बूटी माफिया के खिलाफ एक्शन हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब दूसरा दिन हो गया, आज सेंटर शुरू हुए, कोई बंदा आया ही नहीं, कोई चेक करने के लिए नहीं आया। वो वक्ती मतलब एक ना उबाल होता है जो आता है, बस मीडिया में एक लहर होती है जो गुजर जाती है, उसके बाद कोई पूछने वाला है ही नहीं है। किताबें वो नहीं है। हमारे स्कूल में 28 पोस्टें खाली हैं, 28, और एक बंदे जो 6 बंदों का करने वाला काम है वो 3 लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो इतने लोग जब इतने ओवर बर्डन हो गए तो तालीमी म्यार क्या होगा? तालीमी म्यार कोई नहीं है, बस सिर्फ डंग टपाऊ काम चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, कर सकते हैं वो कर रहे हैं। किताबें अगर नहीं है बच्चों के पास तो कुछ को फ़ोटो कापियाँ करवा के दी हैं कि चलें यार, अच्छा गरीब लोगों के बच्चे हैं तो इनके साथ ज़्यादती ना। असल ये बड़ी ज़्यादती है कि एक बच्चा इंग्लिश मीडियम यहाँ से लेके जाता है तो फिर मजबूरन जाकर उर्दू मीडियम खरीदना पड़ती है, सेकंड हैंड को 100 को 150 को जितने की मिल जाए, बिल्कुल ऐसा, तो फिर वो रहा वही मुफ्त तालीम। तो ये प्रोविजन खत्म कर देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना ना तो चलें, जिनके पास ताकत है वो नहीं मानते ना माने, लेकिन ये प्रोविज़न तो ख़त्म कर देना। जब बोर्ड की तरफ से पेपर आता है
उसमें दोनों प्रोविजंस मौजूद हैं। एग्जैक्टली। ये या तो वो एक ज़ुबान करते फिर सारे मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, हम भी सारे के सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। लास्ट जो इम्तिहान हमने लिया है पैक का, अब पेपर आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से। अब उसमें जो हमारे हिस्ट्री जोग्राफ़ी है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की, उसकी इंग्लिश मीडियम में किताब ही नहीं है, उर्दू मीडियम में किताब है। तो कुछ बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में कहीं से किताब को डाउनलोड करके वो पढ़ा। अब हमें मजबूरन उर्दू मीडियम का पेपर, गवर्नमेंट ने पेपर भेजा इंग्लिश मीडियम, हमने उर्दू मीडियम का पेपर अलग से डाउनलोड करके खुद नए सिरे से प्रिंट करवाया, जो कि बच्चों ने कहा जी हम तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं आना, समझ भी नहीं आना था। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करना पड़ रही हैं। लेकिन अभी तक किसी हायर अथॉरिटी ने, किसी हाई एप्स ने इन चीज़ों को टेकअप नहीं किया। मिनिस्टर साहब भी अभी फ़िलहाल बूटी माफिया के पीछे हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथ मुलाकातें चल रही हैं उनकी। अल्लाह करे चलें वो फारिग हो गए, डिपार्टमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान, डिपार्टमेंट की तरफ देख लें। बिल्कुल उस्ताज़ा का और उस्ताज़ा के ऊपर पड़ने वाला बर्डन जो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर पर बिलाशुबा आप बूटी माफिया के खिलाफ जो मर्ज़ी करें, लेकिन बच्चा पेपर देने आने से पहले स्कूल आता है, स्कूल आने के से पहले कुतब उसके पास होती हैं और उस कुतब से पहले उस्ताज़ा, ये सारा प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल में आप साहब की बात बड़ी खूबसूरत थी कि ग्रास रूट लेवल से प्रोसेस शुरू किया जाए, तो आपको पेपर के अंदर बूटी माफिया खुली भी छोड़ दें तो बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उसको तमाम सहूलियात स्कूल के अंदर दस्तयाब होंगी, उस्ताज़ा पढ़ाने के लिए ईजी होंगे। जब वो कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक लफ्ज़ बोला जाता है, जब ईज़ ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो कोई भी उस नेगेटिव पहलू को देखेगा नहीं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और स्कूल पहुंचे हैं। हमने प्रोग्राम के अंदर 3 से 4 स्कूल्स का दौरा इसीलिए किया ताकि आपको हक़ाइक़ जो हैं वो दिखाए जा सकें। सबसे पहले प्रिंसिपल गुलाम गौसा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, कैसे देख रहे हैं कि कुतब की जो तरसील है वो बड़ी मुतासिर है। पहले तो ये ऐलान हुआ कि किताबें मिलनी नहीं है। अच्छा, उस्ताज़ा भी तैयार हो गए, मेंटली स्टूडेंट में तैयार हो गए, लेकिन मीडिया ने थोड़ा ट्रायल शुरू किया तो साथ ही ऐलान हो गया किताबें मिलेगी। लेकिन अब भी 50% मिल रही हैं और मिलने के दौरान भी ये हो रहा है कि किसी को कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही हैं और तलबा को ये नहीं पता कि किस स्कूल में कितनी आनी है। आप पूरे सिस्टम को कैसे देख रहे हैं? ये डिस्टर्बेंस नहीं है कि तालीमी निज़ाम का आगाज़ हो चुका है, 1 माह हो चुका है और अभी भी चीज़ें वज़ा नहीं हो चुकी? जी हाँ जी, वाकई ये ना कि अभी हमारे लिए भी एडमिशन पे भी हमारा पड़ पड़ा है और बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है ना। लेकिन हमने तलबा को जो है ना वो मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे दाखिले जो है वो मुतासब जो है वो ना हो सके। हमारे पास जो है वो 100% जो है वो 3 क्लास की और 50% जो है 4 और 5 है। आगे जो 50% जो है वो मिल चुकी हैं, बाकी अभी और जो है वो आने का चांस जो है वो। अच्छा, इसमें बड़ी एक मजाका खेज़ बात जो मेरे समझ में आ रही है, यानी कि जो बच्चे कम किताबें पढ़ते हैं उनको 100% दे दी हैं और जो 4 से लेकर 10वीं तक जिनका असल काम है पढ़ने का, जिन्होंने किताबें पढ़नी हैं उनको आदी गई हैं। ये प्रॉब्लम तो है रहा है, लेकिन हमें जो कहा गया था कि आपने ना बुक बैंक जो काम करना है, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड बुक्स जो है वो यूज़ करके जो है वो चले, लेकिन इसका फ़र्क जो है वो। गुलाम गौसब, इस प्रोग्राम के अंदर एक मेरा और सवाल है कि हम निसाब तो हुआ, एक निसाब एक कौम, लेकिन एक ज़ुबान होना बहुत ज़रूरी नहीं है कि इधर बच्चों को इंग्लिश बुक दी जाती हैं, पढ़ाया उर्दू में भी जा रहा होता है। अच्छा, जब इंग्लिश उर्दू दोनों चल रहा होता है तो पेपर लेने जाएँ तो आगे बोर्ड ने भी 2 ऑप्शन रखी हुई हैं। स्टूडेंट भी कंफ्यूज है, टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है कंफ्यूज है कि मैं आधी क्लास को क्या पढ़ाऊँ, आधी को क्या पढ़ाऊँ। ये इंग्लिश लिखता है, सारा उर्दू का तर्जमा करता है। तो किताबें 2 ज़ुबानों में छाप दी जाएँ, मतलब एक किताब के अंदर सारा तर्जमा भी छाप दी जाए ताकि टीचर भी आसान हो, या एक वजह कर दी जाए कि एक ज़ुबान मस्ट हो जाए। ये तो अब हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसको उनको इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए। हमें तो जिस तरह का हुक्म दिया जा रहा है हम उसी, लेकिन इससे प्रॉब्लम तो आती है। प्रॉब्लम तो है। सर जी, रोहित इकबाल साहब मौजूद हैं। रोहित साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। माहिर तालीम है और पंजाब के अंदर जब भी हम तालीम की बात करें तो राव साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। राव साहब, आप इस पूरे सिस्टम को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और सिस्टम के अंदर हैं, इसको देखते भी रहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि साबका हुकूमत के ऊपर बिलाशुबा सिकंदर हयात साहब की तनकीद जो है वो बजा होगी, जब बेजा होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी सख्त तनकीद उन्होंने बूटी माफिया पे की और ऐसे लगा कि पूरे पंजाब के अंदर शायद बूटी माफिया ही राय जाए और पेपर इससे पहले हुए कभी ठीक नहीं है। लेकिन अब उनके ऊपर ये भी तो बनता है ना, जो हाँ एक निसाब एक कौम और उसके अंदर जितने भी निकायस हैं वो भी वो ठीक करें। क्या कहेंगे? देखें, ये बात जो है ना इस साल की तो नहीं हम कर सकते कि इसी साल ये प्रॉब्लम हुआ है। हमने तो कई साल यानी कि ये देखते आ रहे हैं कि मसाइल जो है बढ़ते गए हैं, हल नहीं हुए।
और हम ये सोचते थे कि जब नई हुकूमत आई थी तहरीक इंसाफ की, तो बेहतरी के सोच रहे थे कि शायद कोई बेहतरी आएगी। उन्होंने नेशनल करिकुलम भी इंट्रोड्यूस किया कि एक ही निसाब होगा, चाहे वो लीड क्लास है, चाहे वो जनरल पब्लिक के स्कूल हैं। और हमने बड़ा हमें बड़ा हौसला मिला था कि ये अब कोई चेंज आएगी। लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि ये चेंज कोई नहीं आ सकी, क्योंकि पॉलिसी जो है वो गरीब की जो है वो एलीट क्लास बनाती है। एलीट क्लास के बच्चे जो है वो हमारे पब्लिक स्कूलों में तो पढ़ते ही नहीं है, तो लिहाजा उनका इनके साथ कोई सरोकार नहीं है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और गरीबों को कैसे बेनिफिट देना है। ये बच्चे तो हमेशा से रुलते आ रहे हैं। पिछले लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि बुक्स नहीं आई थी और बच्चे वैसे ही बैठे हुए हैं और पब्लिश होकर नहीं आ रही बुक्स का। पता चला कागज़ महंगा हो गया है, पब्लिशर ने जो है वो कह दिया जी हमारे रेट बढ़ाएं। तो इसी तगो के अंदर जो है ना महीना डेढ़ महीना गुजर गया और हमें ये कहा गया था कि आप ऐसा करें कि पुरानी बुक्स ले लें बच्चों से और उनको लेके और बच्चों को पढ़ाएं, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। बुक्स फट जाती हैं बच्चों से, कई पेजेस नहीं होते, फिर उन्होंने ध्यान नहीं किया होता। और फिर ये मैं समझता हूँ कि पंजाब में मैंने ये बात इंट्रोड्यूस की थी कि जब बुक्स नहीं है तो हमने बच्चों के गरीबों का कोई बुरा तो नहीं सोचना, हम चाहते थे कि बच्चों का कोई भला हो। और हमने उसके लिए क्या किया कि मैंने अपने लेवल पे ये किया कि मैंने वो पुरानी बुक्स जो है वो बच्चों से ले ली और फिर वो मैंने जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी और बच्चों को दे दी। और वो बच्चों का कुछ गुजारा हो गया, 2-2 3-3 बच्चे बैठ के एक बुक से जब स्टडी कर लेते वही फार्मूला। और हमें ये कहा गया था कि नहीं जी वो साजा को ज़ुबानी याद है, सब है उनको सवाल याद हैं, जवाब याद हैं, तो वो साजा जो है वो नॉलेज रखते हैं, वो बगैर किताबों के भी पढ़ा लेंगे। ये हमारे उस वक्त के CEO यहाँ पे जो है ना फरमाया करते थे। जब मैं कहता था बगैर किताब के तो आप नहीं ये कुछ कर सकते, इवन कि आप अगर कुरान पाक भी हिफ्ज़ करना है तो आप 20 जो है हिफाज़ कराम जो है लगा दें, लेकिन वो कुरान पाक जो है हिफ्ज़ नहीं करा सकेंगे बच्चे के जब तक उनके पास कोई रिटर्न जो है वो बुक की शक्ल में जो है कुरान पाक नहीं होगा। तो ये बातें जो है ना ये सारी जो है ये हवाई थी, ठीक है। फिर मैंने ये एक तजवीज़ दी थी कि हम पुरानी बुक्स जो है ना वो ले लें बच्चों से और बुक बैंक बन जाए और जब तक नई बुक्स नहीं आती, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट की तो ये हमेशा ये पॉलिसी रही है कि उन्होंने नंबर 1 तो बुक्स पूरी देनी नहीं, अगर देनी है तो लेट देनी है। तो पिछले माह में 1.5 माह तक जो है वो बुक्स नहीं मिली, फिर गर्मी की छुट्टियाँ आ गई। तो फिर इसका क्या देखें, ये बच्चों का कितना हर्ज होगा, गरीबों के बच्चे इसकी पॉलिसी किसने बनानी। और हम ये तो रखते हैं कि आप जो नए वज़ीर तालीम में बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़े पावरफुल हैं और मैं समझता हूँ कि वो कुछ इरादा भी रखते हैं कि बेहतरी लाने के लिए हम बड़ी तो रखते हैं कि ये कुछ लेके आएंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह की तब्दीली है कि लोग जो है उसको इन पर दाद दें कि राना साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और बड़े एनर्जेटिक है। तब्दीलियाँ जो है वो नज़र आनी चाहिए। और अब भी ये देखें कि अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 50% जो है वो बुक्स मिली है 6वीं से लेकर 10वीं तक। अब इसका मतलब 50% बुक्स कहाँ से लेंगे, पुरानी लेंगे। अब पुरानी से बच्चा वैसे नफसियाती उस पर असर होता है, ये पुरानी बुक्स हैं उसमें पेजेस नहीं है, तो वो कैसे जो है वो उससे जो है ना वो सेटिस्फाई होगा। जो नहीं भी मिल रही है उसकी वो तादाद इस पर बहुत डिफरेंट है। यानी कि आपके पुराने स्कूल के अंदर 800 बच्चा है तो 400 दे दिए, यानी कि 2 बच्चे एक शेयर कर लें स्कूल में शेयर हो जाएगी। नहीं, वहाँ घर कौन लेके जाएगा? 4000 के करीब बच्चा है। अब अगर आपने 50% देनी है 6वीं से लेकर 10वीं तक, अब 50% 2000 बच्चा कहाँ से लेगा? ये पॉलिसी तो एक होनी चाहिए। एक बच्चे को मिल गई है, दूसरे नफसियाती तौर पर जो है वो फील करेगा कि यार शायद मेरा कोई तलक वाला नहीं था इसलिए मुझे बुक्स नहीं मिली। यहाँ तो सबको दें या ना दें। मैंने तो पहले भी ये तजवीज़ दी थी ये बुक्स के मामले में कि आप इसको सब्सिडाइज करके रेट्स आप पब्लिशर को ओपन कर दें ताकि मार्केट में ये सस्ती अवेलेबल हो। वैसे भी बच्चे ने जाके उर्दू फिर लेनी है 100 रुपये की 150 फिर ये देखें कि जब आपने इंग्लिश मीडियम किया ये 2009 से आज तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो सारा बजट जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरी तजवीज़ है कि आप कम से कम यहाँ तो इंग्लिश मीडियम को जो इम्प्लीमेंट करें 100%। आप हमारे जितने अफसरान वो जाके चेक करें कि किन स्कूलों में उर्दू मीडियम है। ये बच्चे यही बुक जो है नंबर 1 तो मिलती नहीं, अगर मिल जाती हैं तो वो उर्दू मीडियम से ये रिप्लेस कर लेते हैं जाके मार्केट से और वो सस्ते दामों दे के महंगी भी लेनी पड़ती है। और प्राइवेट स्कूल वाले ये जो नॉट फॉर सेल बुक है ये बाज़ारों से खरीद लेते हैं क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। तो ये जो है ये अलमी है हमारे लिए। तो हमारी जो है वो जो हमारा ये सेटअप है जो इसको वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, आखिर वो कहाँ पे हैं उनको देखना चाहिए कि चंद एक स्कूल हैं जो फैसलाबाद के बड़े जो स्कूल हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम जो है वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं और बाकी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम नहीं है। और आप सराउंडिंग में चले जाएँ, देहातों में चले जाएँ, सब उर्दू मीडियम है। वो बुक्स लेते हैं सरकारी, जाके मार्केट में बेच देते हैं पौने और फिर वहाँ से वो उर्दू मीडियम के लेके आते हैं। कम से कम ये चेक होना चाहिए। फिर ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम का या तो ये जो है ये फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, बोर्ड में क्योंकि ऑप्शन है आप उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे, दोनों मीडियम चलते हैं। लिहाजा बच्चे जो है वो उर्दू मीडियम को प्रेफर करते हैं, साजा जो उर्दू मीडियम को प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये किसने चेक करनी। और मेरी ये अपील है हुकूमत वक्त से कि इसमें तब्दीली लाएँ, ये गरीबों के बच्चे इनके लिए कोई अच्छा सोचें ताकि ये हमारा फ्यूचर है। और ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं और ये जो बच्चे जो गरीबों के बच्चे होते हैं पब्लिक के, ये बच्चों के इनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। हम इनको जो है वो कोई कैश करवाएं, हम इनसे कोई फ़ायदा उठाएं, ये हमारे मुल्क को मिल्लत को लेकर आगे चलेंगे। इन लोगों ने ही तब्दीली लानी है।
ठीक है, वरना आप देख लें कि लीड क्लास के आप बता दें कोई नुमाया, कोई साइंसदान हो, कोई शायर हो, कोई अदीब हो, अगर कोई सियासतदान ऐसा हो, ठीक है, स्वाय इसके कि यानी कि वो अपनी मिलें चलाएंगे बड़े होके, या फिर ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, और फिर आप देखेंगे जब इस तरह के लोग ब्यूरोक्रेसी में आएंगे वो अवामी नहीं होंगे, तो उनसे जो है वो मैनेज नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेज नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा ये जो बच्चे हैं इनको सारे मसाइल का पता होता है, स्टूडेंट लाइफ में ये अपने मसाइल को देखते हैं, हमारे ये मसाइल हैं, इनको हल कैसे करना है। तो लिहाजा इन बच्चों को ये हमारी बहुत बड़ी तादाद है, और इसी वजह से आप देखें कि अब किताबें भी नहीं है, फिर उसके बाद स्टाफ की भी तक कमी है, बिल्कुल मुसलसल कमी है। अब हमारे पास 600 के करीब स्कूल हैं हाई और हायर फैसलाबाद के अंदर, उसमें 380 के करीब जो है वो बल्कि 400 को टच कर रही है फिगर। ये हेड ही नहीं है, अगर आप बगैर हेड के किस तरह से अदारे चलाएंगे, ठीक है, ये एक सवालिया निशान है। ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर तकरीबन 30% जो है ना राउंड अबाउट पूरे पंजाब के अंदर असाजा ही नहीं है, एक असाजा नहीं है, उनकी कमी है, दूसरी बुक्स नहीं है, 50% वो उसकी कमी है। तो मुझे ये बताएं कि हम इंटरनेशनली किस तरह से कम्पीट कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया रोहित इकबाल साहब ने जो सवालात जवाब देते हुए सवालात का एक अंबार जो आखिर पे रखा है, वो नए सूबाई वज़ीर तालीम के लिए बड़ी सूदमंद इन्फॉर्मेशन रखता है कि आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें, उस्ताज़ा भर्ती करें। मुझे तो वो जुमला याद है मरीम नवाज़ साहिबा का, जितनी ख़वातीन की वेकेंट सीट पड़ी हैं उधर भर्तियाँ शुरू की जाएँ। अल्लाह जाने वो भर्तियाँ कहाँ हैं, जैसे 100 बसें फैसलाबाद को अभी नहीं मिली, वैसे ये भी चीज़ें हमें मिलना ख्वाब नज़र आ रही है। लेकिन अगर इसके ऊपर पुरानी गवर्नमेंटों की तरह करेंगे डेफिनेटली फिर पंजाब गवर्नमेंट और नून लीग अपना खोया हुआ वकार दोबारा नहीं ले सकेगी। लेकिन अगर दोबारा रिवाइव बैक करना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर फैसलाबाद के अंदर बड़ी तादाद में स्कूलों के, इसी इस्लाम नगर से चंद कदम फासले पर लड़कियों के स्कूल की प्राइमरी की छतें नहीं हैं, उसातिज़ा नहीं है, सहूलियात नहीं है, तो कैसे कम्पीट करेंगे। एक निज़ाम एक कौम, एक निज़ाम एक नस्ब, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ महज एक बातों की हद तक चीज़ें नज़र आएगी, हकीकत पर मबनी कुछ सामने नज़र नहीं आएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।